इब्हाम खत्म, लाश मीर रजा की ही है। पुलिस जराये के मुताबिक मीर रजा का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। क्राइम सीन से मिले गमले पर लगा खून भी लाश से मैच कर गया। रिपोर्ट पुलिस को जमा करवा दी गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मीर रजा को गोली कमर पर लगी, शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का निशान, मुख्तलिफ हिस्सों पर तेजाब भी लगा हुआ था। खून में बेहोश कर देने वाली दवा के असरात भी मिले हैं। शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट तहकीकाती टीम को भिजवा दी गई है। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि आज हकाइक बेनकाब हो गए। गोली पीछे से मारी गई, तेजाब फेंका गया। मीर रजा की शिनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके, इस तरीके का टॉर्चर के वो बोल ना सके, मगर महसूस सब कर सके। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है, कहीं वो भी तेजाब ना हो। गुलिस्तान जौहर कराची में वाक़ गेस्ट हाउस से मुतालिक दस्तावेजी सबूत भी सामने आ गए। 600 गज का बंगला KDA लीज है। बंगले का असल मालिक वकार नामी शख्स था। 10 साल कबल खातून ताहिरा सुल्ताना के नाम पर ट्रांसफर किया गया। मज़कूरा बंगला लियाकत नामी शख्स ने खातून ताहिरा सुल्ताना से रवा साल मई में किराए पर लिया था। अब इस बंगले में गेस्ट हाउस चला रहा था। मोहल्लेदार गेस्ट हाउस में होने वाली सरगर्मियों से लाइल्म थे। कमीशन बने और वो जुडिशल कमीशन उन कोताहियों का हमें बताए, चाहे वो पुलिस ने जो की है, ताकि हम बेहतर उनको कर सकें, या मेडिकल लीगल सेक्शन में जो हुई है। इंशाल्लाह ताला इस केस की सही तरीके से तफ्तीश होगी, फैमिली को आगाह रखा जाएगा। मीर रजा केस में पुलिस से कोताही हुई। मेडिको लीगल शोबे में भी गफलत सामने आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद कोताहियों का जायजा लेना था। मीर रजा के अहले खाना को इंसाफ मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सोशल मीडिया में किरदार कशी पर NCCIA की कार्रवाई। 4 अफराद को 13 अगस्त को तलब कर लिया गया। NCCIA के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना हद तक अमेज और मन घरट मवाद की तशहीर की शिकायत है। मक्का मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई मुआहदा अमन और सलामती के फ़रोग के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का योम अक़लियत की तक़रीब से खिताब। कहा कि अक़लियती बिरादरी ने क़याम पाकिस्तान से आज तक मुल्की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुल्की दिफा के लिए अक़लियती बिरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फ़रामोश हैं। मक्का इजलास ने तारीखी ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म की तौसीक की है। सऊदी काबीना ने मक्का मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के नताइज को सराहा। तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। इजलास में खत्ते की सूरत हाल, बहरी रास्तों की सलामती समेत यमन और फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हम दौरा ईरान। सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी ईरान अमरीका डील का इशारा दे दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, हालात बता रहे हैं दोनों ममालिक अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं, जल्द तनाज़ात हल हो जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान रवाबित से मुतालिक बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा का अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। दोनों ममालिक का तरजीही शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत की सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस, पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरामीम की मंजूरी भी दी गई। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई। The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Amir Raza. सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात आइंदा माह पाकिस्तान में होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत अहदाफ पर ब्रीफिंग देगा। हुकूमत के लिए सर्कुलर डेट चैलेंज बन गया। IMF ने बिजली का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपए तक महदूद करने का हदफ दिया था। अमरीका ईरान जंग के दौरान तवानाई की कीमतों में इजाफे से गर्दिशी कर्जा बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने बिजली महंगी करने के बजाय मौशी टीम को मुतबादल प्लान की हदायत कर दी। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चौथे रोज तंजीम 2 धड़ों में तकसीम। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस ने हड़ताल से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। रहनुमाओं ने कहा, अलायंस में शामिल 18 अंजमनों से मुशावरत नहीं की गई। हड़ताल करने वाले अनासर हमारी गाड़ियों और ट्रेलर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को 72 घंटे की मोहलत दे दी। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में 15 अगस्त को सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 हफ्ते या 15 दिन में रद्दोबदल पर इत्तफाक हो गया। 1 साल तक टोल टैक्स न बढ़ाने पर भी हुकूमत और गुड ट्रांसपोर्टर मुत्तफिक। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। हल्का LA-14 में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को हवाई नशस्त पर शिकस्त। दस्तोबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल कामयाब। LA-17 हवेली के नशस्त पीपल्स पार्टी के नाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर जीत गए। LA-15 बस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर आगे, नून लीग के मुश्ताक बिनहास पीछे। LA-16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान पहले नंबर पर हैं। बाग आज़ाद कश्मीर के 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक री पोलिंग 15 अगस्त को होगी। फैसला रिटर्निंग अफसरान की जानिब से दी गई रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। 5 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इरादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। माल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से की गई। मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां, अहम दस्तावेजात भी बरामद। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा कि पीटीआई के तमाम तर लोग एहतजाज में असलहे से लैस होकर आए थे। पीटीआई का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन को तबाह करना है। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमना के दिल क्लॉट से भरपूर थे। दोनों के जिगर, गुर्दे, मैदे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। पोस्टमार्टम हलाकत के 2 दिन बाद किया गया। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए नमूने भिजवा दिए गए। लाहौर में थाने के अंदर ज़हनी मजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में 2 संगीन दफात का इजाफा। अगवा की दफा 365 बी और 376 सेक्शन 4 का इजाफा कर दिया गया। दोनों दफात की सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं हैं। इससे कबल मुलजिम एएसआई के खिलाफ सिर्फ दफा 376 शामिल की गई थी। सीसीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, मुलजिम ने लड़की को सिर्फ 1 घंटा थाने में रखा। सेफ सिटी कैमरों में सब महफूज है। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। हनी ट्रैप में मुलव्वस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक सियालकोट की रहायशी लारेब की पहली शादी अब्दुल्ला ताहिर के कातिल से हुई, जो शूटर गैंग का सरगना है। खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शौहर से अलहदगी के बाद टिकटॉकर ने दोबारा शूटर गैंग से रब्ता किया। गैंग लीडर ने पहले टास्क अब्दुल्ला ताहिर की हनी ट्रैप करने का दिया। नाकामी पर मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का टास्क दिया गया। कोट अद्दू में लोडर रिक्शा हादसे में हलाकतें 12 हो गईं। खवातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू टीमों ने 9 अफराद को निकाल लिया। दीगर की तलाश जारी है। एक ही खानदान के 26 अफराद लोडर रिक्शे में शादी की तकरीब में जा रहे थे। रिक्शा बेकाबू होने के बायस मुजफ्फरगढ़ नहर में जा गिरा। शामी अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने बशारुल असद के कज़न आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। फैसले के वक्त आतिफ नजीब कमरा अदालत में मौजूद थे और मुल्जिमान का मखसूस लिबास पहन रखा था। आतिफ नजीब शामी फौज में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे और उन पर दारा में क्रैकडाउन का इल्ज़ाम है, जो बाद में खाना जंगी की वजह बना। बशारुल असद और उनके भाई महर दिसंबर 2024 में रूस फरार हो गए थे। अमरीकी फौज ने आबना हरमुज से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। अब कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब अमरीका ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। सदर ट्रंप का कहना था, हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर और फौलादी दीवार की मानंद है। ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है, हम सुराग लगा लेते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल क्या होगा? सदर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। वाशिंगटन जब भी सफारतकारी में नाकाम होता है, पाबंदियों का सहारा लेता है। पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमेरिका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों से ईरान का दम घूंटने पर फ़ख्र का इज़हार किया। यह अमरीका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है। ईरान उन फरसूदा और बार बार दोहराए गए हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा। मगरबी कोलंबिया 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। कई शहरों में इमारतें मुनहदम। हलाकतों की तादाद 250 हो गई। सैकड़ों जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए। सदर ने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी। कोलंबिया के 6 छोटे हवाई अड्डों पर परवाजें भी मुअत्तल।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली और उबैद शाह की टीम में शमूलियत मुतवक्के। सलमान अली आगा या सऊद शकील में से किसी एक का इंतखाब होगा। इमामुल हक की शमूलियत का फैसला प्रैक्टिस में कारकर्दगी से मशरूत है। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम कोरिया का दौरा करेगी। 4 मैचेस की सीरीज तय। रूसी हॉकी फेडरेशन की पाकिस्तान वाइट्स को 26 अगस्त से 2 सितंबर तक 2 तरफा सीरीज की दावत। सीरीज में 3 से 4 मैचेस खेले जाएंगे। पीएचएफ सीनियर और जूनियर कैंप के उभरते हुए खिलाड़ी पाकिस्तान वाइट्स टीम का हिस्सा होंगे। और तू सलामत वतन ता क़यामत वतन। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर पहुंच गई हैं। छोटे बड़े, ख़वातीन मर्द, सबकी तैयारियां जारी हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। बैजेस, स्टिकर्स, बैंड्स और हेयर बैंड्स की डिमांड में इजाफा हो गया है। कौमी परचम के रंगों में रंग गए हैं। घरों, गलियों, गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा दिया गया है।